देखिए, आज हम प्रथम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन 14, 15 और 16 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के पास हम 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भेज चुके हैं। आप उम्मीद है कि आप लोग उसको घर में जरूर देखते होंगे। ठीक है, आप लोग बराबर उन सवालों को प्रैक्टिस करते जाइए। हम पर डे आपके पास रोज का रोज आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार करके बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से एग्जाम बीट कर पाएंगे। ठीक है, और आपको पढ़ना घर में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बचे हैं और पेपर की स्थितियां पता चल रहा है कि कोई बोलता है कि पेपर नहीं होगा, कोई बोलता है पेपर होगा। तो आपसे इससे कोई मतलब नहीं, हो या ना हो, अपने नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो ही तो कंपटीशन में बैठेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप घर में रहोगे, आप पेपर में नहीं देने पड़ेगा तो आपको सरकार जॉब दे देगी। ऐसा नहीं, आपको घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, वहां पे पेपर बीट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप घर में अच्छे से मेहनत करिए, किसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो आपको उसके लिए, जैसे एक वैकेंसी निकलती है तो उस एक वैकेंसी के पीछे पहले क्या था, 10 लोग फार्म डालते थे, उसके बाद 100 लोगों ने डाला, फिर उसके बाद 1000 लोगों ने डाला एक वैकेंसी के पीछे। आज एक वैकेंसी निकलती है तो एक वैकेंसी के पीछे लाखों फार्म जाते हैं, लाखों फार्म। सोचो कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कितनी बेरोजगारी है। पहले तो ये समझना होगा, और वही नो जॉब पाता है जो अच्छे से अपनी तैयारी बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो प्राइवेट नौकरियां भी थी वो भी काम देना बंद कर रही हैं, वो भी जो अपने कर्मचारियों को हटा रही हैं। तो आपको प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिल पाएगी, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी ये उम्र है आपकी पढ़ने की, अगर आप पढ़ लोगे तो आप अच्छे से जॉब पा लोगे। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इन सवालों के बारे में अच्छे से विचार करते हैं, देखो आसान से सवाल हम आपको छोटे छोटे सवाल आपको बताते जा रहे हैं। ये क्रैश कोर्स है आपका, जो आपके अनुसार में पूछे जाते हैं, लगातार आपके साल में पूछे गए हैं। अब आपके पास जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है यदि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर π/2, तो सिद्ध करो कि x y प्लस का y z प्लस का z x बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा देखो क्वेश्चन, जरा देखो यहाँ पे बात को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को पकड़ेंगे, लिखा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y और प्लस का tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास z बराबर क्या लिखा है π/2। आप लोगों को इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z, डायरेक्टली फार्मूला होता है। क्योंकि इनका पूरा फार्मूला नहीं पता है तो 2 लोगों का फार्मूला होगा, 2 लोगों से लगाओगे तो बड़ा समय वेस्ट होगा। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, सूत्र याद कर लेते हैं, इसका जो फार्मूला होता है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z पूरे के बटे 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का क्या हो जाएगा z x, ये हो जाएगा बराबर। और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा π/2। इतनी बात समझ गई। ये इसका tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये tan इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो हमारे पास इधर बच जाएगा x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z पूरे के बटे 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर हमारे पास हो जाएगा tan π/2। कोई दिक्कत किसी को? देखो अब आप हाई स्कूल में आप लोगों ने जाना कि tan π/2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव अपरिभाषित। बात है समझ में? तो कहने का मतलब है x प्लस का y प्लस का क्या हो जाएगा z माइनस का x y z पूरे बटे 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर। इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव नहीं लिखा जाता है, लिखा क्या जाएगा, आप उसको 1/0 बोलो, क्योंकि जब बटे में 0 होता है और ऊपर कोई नंबर रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव। तो उसको हमें इन्फिनिटिव नहीं लिखा जाएगा, उसको बोलो 1/0। ऐसे तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटिव अपरिभाषित।
ठीक है, तो इसकी जगह पर आप इसको मत लिखो, इसकी जगह पर आप 1/0 लिखो। आप फिर क्या करोगे, ये जो बटे में 0 है ये इधर जाएगा पूरे, ये क्या है, एक समुद्र है, एक समुद्र यानी ये जिसके पास जाएगा सबको डुबो खाएगा, यानी सब मर जाएंगे। तो ये चला जाएगा इनके पास, तो जब जाएगा तो किसी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बराबर 0 हो गया। और ये पूरा 1 के पास जाएगा तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। ये तीनों लोग माइनस में है, उधर उठ के जाएगा तो कहे में हो जाएगा प्लस में, तो इधर आया तो ये हो जाएगा एक्स वाई, माइनस में था प्लस का वाई जेड हो जाएगा, माइनस में था प्लस का जेड एक्स हो जाएगा, और बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको आप लोगों को बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आती है, ऐसी बात नहीं समझ में आए, क्योंकि जब आप देखोगे वीडियो तो ये तो समझोगे क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप हमको कमेंट में लिख के बताओगे तो हो सकता है हम अगले वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अगला सवाल है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z बराबर पाई। अब कहोगे सर जी सवाल तो वही है, नहीं सवाल बिल्कुल वो नहीं है, यहाँ पे π/2 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, पाई लिखा है। बात आ रही समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पकड़ेंगे, तो क्या लिखा हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y और प्लस का tan इनवर्स क्या हो जाएगा, z बराबर क्या लिखा है, पाई लिखा है, लिखा ना पाई। अब फिर वही सूत्र, इसी वजह से हमने आपके सामने वही सवाल लगाया है कि ताकि 2 बार 3 बार आपको सूत्र का प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो आप लोगों को ये सूत्र पता है, देखो भैया यहाँ पे बताया हुआ है हमने। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z पूरे के बटे 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का क्या हो जाएगा, जेड एक्स। ये इसका फार्मूला है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, पाई। बात आ रही समझ में? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? अब देखो ये tan इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस का y प्लस का क्या हो जाएगा, z माइनस का x वाई जेड पूरे के बटे हमारे पास 1 माइनस का x वाई माइनस का y जेड माइनस का z x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जब tan पाई हो जाएगा, tan पाई का मान कितना होता है, 0। tan पाई का मान कितना होता है, 0। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, tan पाई का मतलब होता है 180, पाई का मान कितना होता है 180। 180 को क्या हम 90 प्लस का 90 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 90 90 ही तो 180 होता है। अब tan 90 प्लस की चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में tan क्या होता है, ऋणात्मक। 90 बहुत ही हरामखोर है, क्या कर देता है, हरामखोरी में एक काम करता है, tan को ससुरे को क्या कर देता, बदल देता है। तो tan बदल जाएगा किसमें, कॉट में। tan किसमें बदल जाएगा, कॉट में। और tan 90 प्लस का थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 90, कॉट 90 का मान कितना होता है, 0। अब यहां पे मत कहना कि 0, अरे 0 ना निगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 0 नहीं, खाली आप 0 लिखो, बात है समझ में। यानी tan 180 का मान आप कह सकते हो कितना होता है, इसका मान 0। तो यहां पे लिखोगे x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z पूरे के बटे 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x बराबर 0। अब ये क्या है, समुद्र है, इसके पास जो भी आएगा उसमें डूब जाएगा। अब जाएगा कौन इसमें डूबने, ये जा रहे बटे में, बटे में जाएगा, पूरा गंगा जी में डूब के मर जाएगा। देखो ये पूरा डूब के पूरा बटे में है, काम खत्म। बचा कौन, x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z पूरा डूब गए गंगा जी में। गंगा जी थोड़ा डूब गए तुम्हें अंदर, ये बराबर 0 पड़ा रहेगा। अब बताओ ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस का y प्लस का z बराबर x y z। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझिए, देखो कितने आसानी से ये भी प्रूव हो गया। अब देखो, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हल करो। क्या कहता है हमसे, हल करो। क्या हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। सवाल में x है, यहाँ पे मान ज्ञात करना होगा, यानी आपको सिद्ध नहीं करना है, यानी आपको हल करना है। हल करने का मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करना होता है। जाना देखो, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पर आएंगे।
देखो क्या लिखा हमारे पास, साइन इनवर्स 5 बटे कितना लिखा है हमारे पास, यक्स लिखा है और प्लस का, और साइन इनवर्स और हमारे पास लिखा है 12 बटे यक्स बराबर पाई बाई का हो जाएगा 2, हो जाएगा। अब देखो क्या करना, अब यहाँ पे लड़के क्या कर देते हैं, बहुत जल्दी गलती कर देते हैं। अरे देखिए कि अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स एक्स है, जिसको याद होता है फटाफट शुरू कर देता है। अरे भैया कुछ नहीं, अगर करोगे ना तो पूरा दिन लगाते रहोगे, पेपर 3 घंटा बीत जाएगा, आप लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं उस सवाल लगाने के। जैसे ऐसा देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स दिखा पड़ा, साइन साइन इनवर्स दोनों दिखाई पड़ा। अगर उधर देखो, उधर का लिखा पाई बाय 2, जैसे पाई बाय 2 उधर देखो तो एकदम ध्यान चल रहा जाए। अब कहोगे ध्यान चल रहा में काकार हो गए, इन दोनों में से किसी एक को 75 कर दो, कब जाओ भैया पाई बाय 2 के पास जाओ, वो बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को उधर 75 कर दो। जब हम 75 करेंगे, किसको 75 करते हैं, चलो देखो इधर साइन इनवर्स कितना लिखा है हमारे पास, 5 बटे कितना लिखा है एक्स बराबर पाई बाय 2 लिखा है ना, पाई बाय 2 लिख दो। ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 12 बटे कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 बटे यक्स हो जाएगा। अब बताओ हमारे पास, तुम लोगों को एक सूत्र पता होगा। अब सूत्र क्या होता है जरा देखो, हमारे पास साइन इनवर्स हमारे पास यक्स प्लस का कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये फार्मूला होता है हमारा, पता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स, मन में मानो ये एक्स है, अरे मानने में क्या जाता है, जो भी होगा एक्स की जगह पर रखा जाएगा, है कि नहीं। अब देखो पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, अगर इसी चीज को ऐसे कर दिया जाए तो पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे लिखोगे साइन इनवर्स 5 बटे कितना हो जाएगा एक्स बराबर कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स। एक्स के स्थान पर कितना लिखोगे, 12 बटे एक्स हो जाएगा, ये 12 बटे एक्स हो जाएगा। आई बात समझिए। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, ये साइन में है वो कॉस में है। देखो दोनों को सेम बनाने के लिए तुम लोगों को एक सूत्र और पता होगा कि जैसे हमारे पास साइन इनवर्स यक्स जो होता है वो बराबर सूत्र होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के यक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन को कॉस के पदों में लाना है, कॉस इनवर्स में लाना है, तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहां पे लिखोगे कॉस इनवर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, इनवर्स, और अंडर रूट लगाओगे 1 माइनस का एक्स के स्थान पर कितना रखोगे, 5 बटे एक्स का होल स्क्वायर। समझे, एक्स के स्थान पर 5 बटे एक्स का होल स्क्वायर। और इधर जो लिखा है लिखा रहने दो, कॉस इनवर्स क्या लिखा हमारे पास, 12 बटे यक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये एलएचएस और आरएचएस बराबर है, हाँ देखा कि कॉस इनवर्स बराबर है, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बराबर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट, क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस का 25 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कही डालो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो। क्यों वर्ग करते हैं, क्योंकि जब भी सवाल में अंडर रूट रहे तो आपको अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करना ही पड़ेगा आपको। जब तक वर्ग नहीं करोगे, वर्गमूल नहीं हटेगा, तब तक सवाल आगे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आप वर्ग करोगे तो हमारे पास जब देखो यहां 1 माइनस का 25 बटे, या कह दो थोड़ा सा एक काम और करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन शार्ट हो जाएगा, इनको झूला झूला लो, तो यहां झूला झूलाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे एक्स स्क्वायर और का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का जो वर्ग किया था बराबर 12 बटे एक्स का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया, स्क्वायर हटा ये जो वर्गमूल का सिंबल है लेके भाग जाएगा, बचा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, ये माइनस का 25 उधर जाएगा प्लस में, तो 144 और प्लस 25 तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा, और स्क्वायर वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर हटा वर्गमूल लगा, तो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हो कि सर जी क्या एक्स बराबर अंडर रूट 169 लिख दो, लिखेंगे। तो बताओ इसका 169 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट कितना हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, क्योंकि वह 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, बस यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बात आ रही समझ में। तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास चलेंगे
16 हो गए, फिर इसके बाद हम बताएंगे 17, 18, 19। लेकिन आप हमारे वीडियो को देखते रहिए कम से कम, ठीक है। आप 16, 17 में चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में, 19 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे, अब हमारे पास ये 18 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जरा देखो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आ जाओ, जहां हमारे पास लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस का ए स्क्वायर बटी 1 प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का कॉस इनवर्स 1 माइनस का बी स्क्वायर बटे 1 प्लस का बी स्क्वायर, बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सॉरी सिद्ध नहीं करना, आपको मान ज्ञात करना है 2 tan इनवर्स यक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको? यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कैसे कितने आसान तरीके से लगता है, बस लड़का थोड़ा सा सूत्र तैयार कर ले। जरा देखो सूत्र नहीं तैयार है तो भी हम उसको सूत्र लिख देंगे भैया, देख लो, तैयार कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पक्का है कि उतना जल्दी तुमको सूत्र तैयार होगा और सूत्र के साथ साथ आपको सवाल भी तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखो सबसे पहले हमारे पास एक सूत्र होता है, तुम लोगों ने इसके 2 tan इनवर्स x के क्या सूत्र होते हैं? 3। एक हमारा साइन के फॉर्म वाला होता है, एक हमारा कॉस के फॉर्म वाला होता है और एक tan के फॉर्म वाला होता है। आप कहोगे सर जी दो सब लिख दीजिए, इसी वक्त लिख लेते हैं। अरे बिल्कुल लिखो ना, काहे परेशान हो, हम सब लिख दे रहे हैं, सारे सूत्र लिख दे रहे हैं। एक होता है हमारा साइन के फॉर्म वाला, साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस का यक्स स्क्वायर होता है। दूसरा होता है हमारे पास कॉस के फॉर्म वाला, कॉस इनवर्स 1 माइनस का यक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस का यक्स स्क्वायर। अगला होता है tan के फॉर्म वाला, तो tan इनवर्स और क्या हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। ये हमारे तीनों सूत्र होते हैं, किसके? 2 tan इनवर्स x के, ये तीनों सूत्र हमारे पास हैं, है कि नहीं। अब जिन बच्चों को नहीं तैयार है वो अपना नोटबुक लेके बैठा करें, नहीं या वीडियो को स्टॉप करके इन सवालों को अच्छे से कॉपी में प्रैक्टिस करें और लगाते जाएं हमारे साथ। पढ़ने का जो सही तरीका होता है, आप हमारे वीडियो को देखते जाएं, आप नोट पेन लेकर कॉपी पेन लेकर बैठे रहें तो ही आपको सवाल समझ में आएगा। ये नहीं कि वीडियो देखे और समझ में आ गया, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ठीक है। ये कोई पबजी फ्री फायर का गेम नहीं है कि बस उसी में खेले, उसी में जीत लिए, यस करके बस आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपको इस सवालों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अरे जैसे डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब आपको दवा देते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर साहब को बताओगे डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी है, जब बताओगे तो बीमारी की दवा देंगे, नहीं बताओगे तो कहाँ बीमारी का कौन सी दवा देंगे भाई। मान लो डॉक्टर साहब को बीमारी तुमने बताई, डॉक्टर साहब ने दवा दे दिया, तुम दवा लेके घर चले आए, और जब घर आए तो उन दवाओं का सेवन ना करो। क्या आप अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि दवा का आपको सुबह शाम जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि सुबह खाना, शाम को खाना, दोपहर में खाना, जो टैबलेट, तब जाके तुमको वो दवा फायदा करेगी, तब उस बीमारी को उपचार हो पाएगा। अब कहोगे कि दवा लेके चले आओ, खाली उनको बैठ के देखो, अरे भगवान हम नीक हो जाई, दवाई डॉक्टर साहब से ले आए। अरे ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसे कैसे नीक हो जाओगे? दवा का सेवन करो, डॉक्टर साहब जब पूछेंगे क्या हुआ तुमको, नहीं पड़े, तुम ठीक नहीं हुए, अरे नहीं डॉक्टर साहब आपने जो दवा दिया था हम वो उस दवा से ठीक नहीं हुए। अरे ससुरा ये भी तो बताओ कि दवा साहब डॉक्टर साहब आपने दिए थे, हमने उसको खाया ही नहीं। तो डॉक्टर साहब अगर ये बताओगे ना तो जोर से 2 थप्पड़ मारेगा, गले में मारेगा, चाटा जोर से, पतली गली पकड़ लोगे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो ना। बताओ बाबू कि खाए थे आराम नहीं, तो हो सकता है डॉक्टर साहब दूसरा भी दवा दे, लेकिन पहले खाओ तो। अब खाओगे नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब शुरू हो जाओ, है ना। तो समझ रहे हो ना बात को। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स, जरा इस सवाल सूत्र को देखो, कॉस इनवर्स 1 माइनस का, बस इसलिए यक्स की जगह पर क्या लिखा है? ए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर लिखा है सूत्र में, यहाँ पे ए लिखा है, तो तुम का जो हम यहाँ ए लिख दिया, क्या लिख दोगे? ए। बाकी तो कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, और उसने एक्स की जगह पर क्या लिखा है? ए, तो तुम भी लिख दो 2 tan इनवर्स, क्या लिख दोगे? ए। आगे बढ़ो, माइनस लगा, इस बार इन्होंने क्या लिखा है? बी लिखा है, तो कह दो हम भी लिखेंगे बी।
भैया 1 माइनस का बी स्क्वायर लिखा, कॉस इनवर्स 1 माइनस का बी स्क्वायर बटे 1 प्लस का बी स्क्वायर, बी लिखा है, एक्स की जगह पे बी, तो तुम भी एक्स की जगह पर क्या लिख दो, बी। तो 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब बाबूजी 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिया, इधर क्या बचा है, इधर देखो जरा, इधर बचा है 2 tan इनवर्स एक्स, इधर चल रहा है, नहीं समझ में आया, दोनों के पास से कॉमन कर लिया, अरे जैसे ही कॉमन किया तो 2 tan इनवर्स ए बचा, माइनस का tan इनवर्स क्या बचा, बी बचा, आया बराबर, इधर क्या बचा, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी का फार्मूला लगा दो। पता है तुमको tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस का बी बटे 1 प्लस का हो जाएगा ए बी बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, tan इनवर्स ऐसे कैंसिल कर दो, तो एक्स का मान हमारे पास ए माइनस का बी बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा ए बी, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बात आ रही समझ में, तो कुछ तो बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। अरे वो नहीं करो कि वीडियो देख रहे हो मैसेज आ गया है, हमारा वीडियो आगे बढ़ा है, मैसेज को रिप्लाई कर रहे हो, अरे ऐसे नहीं समझ में आएगा, कंटिन्यू देखते जाओ, आप मन एकाग्र करियो तो जाके तुमको हमारे सवाल समझ में आएंगे। बात आ रही समझ में। हाँ अब देखो ये अगला सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है, जरा देखो, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा है, लड़का देख के चौंधिया जाता है, ये ससुरा माइनस का कहां से आ गया, हमने तो पढ़ा है पूरी पृष्ठा में यूनिवर्स पढ़ा है, ये कहां से आ गया। अरे कहे परेशान होते हो, किसी की घात अगर माइनस का होता है तो उसको क्या कर देते हैं, अरे ससुरे को मुसरा ठाड़ कर देते हैं, वही इसके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। जरा देखो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, जरा इसको सवाल को ध्यान देना बाबूजी, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना बराबर। और यहां पे लिखा है हमारे पास कॉट इनवर्स 4/x, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आता होगा समझ में, कोशिश करोगे तो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश करके तो देखो, अगर कोशिश से नहीं करोगे, अरे ससुरा क्या होता है, खाना सामने रखा हो, तोड़ो बोरो चबाओ, तब ससुरा पेट की तृप्ति होगी। अब इतने कर्म करने ही पड़ेंगे तो जाके तुमको पेट आपका भूख मिटेगी। अब कहोगे भगवान है भगवान, आ जा चिल्ला, अरे चिल्ला कस के चिल्ला को खाना उठ के आएगा नहीं, कर्म करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तो आपको निगलना पड़ेगा, तब आपके पेट की संतुष्टि होगी। पेट ससुर इतने काम कर्म कराता है, अरे तुझको तो पढ़ना है पेट के लिए, अरे पढ़ोगे तभी तो कुछ कमाओगे, और तभी कमाओगे तभी तो कुछ खाओगे। अब समझ रहे हो ना। अब यहां पे आ जाओ, tan इनवर्स x की पावर माइनस का 1 बराबर कॉट इनवर्स 4/x लिखा है। अब जरा देखो लगाओ यहाँ पे tan इनवर्स, x की घात माइनस में है तो इसको बटे में कर दोगे तो 1/x होगा, हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1 हो जाएगा बराबर कॉट का व्युत्क्रम, tan होता है कॉट का व्युत्क्रम, बोलो बोलो तुम लोग भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो tan इनवर्स कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, tan व्युत्क्रम होता है। और जब कॉट का व्युत्क्रम tan होता है, ससुरे को इसको भी करो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इसको का भी करो, मुद्रा ठाड़ कर दो, तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा x/4। अब तो दोनों बराबर हो गए, अब दोनों बराबर हो गए तो tan इनवर्स से tan खत्म, तो क्या मिला 1/x और x/4। अरे 4 एक नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिरिया गुणा 4 एक नाम, और x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, x बराबर प्लस माइनस का 2 आया, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस का, बस हो गया सवाल। देखने में लगता था जैसे थोड़ा बड़ा खौरोट है, बड़ा बहुत तगड़ा है, अरे भैया बहुत आसान है, जो देखने में लागे बड़ा वो काकार है, जो छोटन में छोटे होते वो गांव गंभीर करते हैं, जो देखने में खाली बड़े लागे हुए वो होते बहुत सरल होते हैं, बस खाली प्रयास करने की जरूरत है। इधर आ जाओ, अब इसका मान इजाद करना है आपको, क्या याद करना है, मान याद करना है, बहुत आसान तरीके से लगेगा। चलो आओ करते हैं। बाबूजी आप क्या करो, साइन लिख लो, लिख लिया होगा, पक्का है, हम जानते हैं, बहुत बुद्धिमान हो तुम लड़को। इधर आ जाओ, ये माइनस में था इधर आया, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस का जो x होता है वो बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स
यक्स के बराबर होता है। और प्लस का हो जाएगा पाई बाई 3। आप लोगों को सूत्र लिख देते हैं, बहुत लड़के ऐसे देख के चौकिया जाते हैं, सारा आप भंगुए टाइट हो जाती हो उनकी। और कहां से, अरे कहां से नहीं, देखो यहां से, क्योंकि एक सूत्र होता है साइन इनवर्स माइनस का यक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यक्स। साइन इनवर्स है, देखो जरा, साइन इनवर्स माइनस का ये 1/2 यक्स मानो, साइन इनवर्स माइनस का यक्स बराबर, देखो माइनस निकल के बाहर है यक्स, वैसे माइनस का साइन इनवर्स यक्स, यक्स मतलब 1/2, यही किया और क्या किया हमने। अच्छा अब आ जाओ, तो यहां पे हमारे पास आएंगे साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होता है, कितना होता है बाबूजी, π/6। कितना भाई, साइन के पदों पर 1/2 मान कितने पर होता है, 30 अंश पर होता है। और उसी 30 अंश को ससुरे को रेडियन में प्रकट करें तो π/180 कर दो, 0 से 0 π/6 आ जाएगा। बहुत लड़के रेडियन में नहीं जानते हैं, देख लो हमने क्या कहा, ये तो पता है ना, साइन के पदों में 1/2 मान 30 अंश पर होता है, 30 लिख दिया, और 30 को रेडियन में प्रकट करने के लिए π/180 कर देते हैं, 0 से 0 3 18, π/, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना लिखोगे प्लस, और π/, कितना हो जाएगा 3। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। अच्छा π/6 का मान कितना बताया हमने, कितना बताया भाई, अरे बोलो ना, बोलो, अरे बोलो, अरे 30 बताया, हाँ कहोगे सर जी। अब प्लस का, अब π/3 का मान कितना 60 बताया। अबे 60 में 30 को घटाओगे 30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इसको ससुरे को रेडियन में प्रकट करने के लिए 18, तो आपका आंसर कितना हुआ, आंसर आएगा कितना π/6 आ जाएगा। जब 6 आ गया, अब बताओ साइन 30 अंश का मान कितना होता है, π/6 मतलब 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है यानी 1/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में है ना। अब आप क्या करो, अगले नंबर सवाल में हम चलेंगे, ठीक है। 17, 18, 19 हो गए, अब हम चलते हैं 20, 21, 22 में। चलो अब देखो, अब आते हैं हम सवाल नंबर में 20, 21 और 22 में चलते हैं, ठीक है। जरा देखो इनको, जैसे ये वाला सवाल है, कहता है तो एक्स का मान बताना है, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो एक्स का मान बताओ। चलो हल करते हैं। 4 लिख लिया, साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स लिख लिया, बराबर हमारा पाई हो गया। अच्छा, इस 4 साइन इनवर्स एक्स लिखा ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर साइन इनवर्स एक्स और प्लस का और साइन इनवर्स एक्स, अरे टोटल हुए तो 4 ही तो हुए, 3 ये और 1 ये, टोटल हो गए 4, और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स और बराबर क्या हो जाएगा पाई। अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों किया, अब जरा देख लिया, समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, कितना, इसका π/2 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे 3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस का π/, कितना हो जाएगा 2, और बराबर हो जाएगा पाई, प्लस में था माइनस में चला गया, तो हमारे पास हो जाएगा 3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स पाई माइनस का π/, कितना हो जाएगा 2, 2 एक अंदर 2 पाई में 1 पाई निकल गया, π/, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और ये तो 3 गुणे में था, इधर बटे में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे पाई बटे कितना हो जाएगा, बोलो 6 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स उठ के उधर जाएगा, इधर आएगा तो साइन π/6 नहीं हो जाएगा, इधर क्या बचा x, तो x बराबर साइन π/6, यानी π/6 का मतलब होता है 30 अंश, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखा कितनी जल्दी लग गया, ठीक है। अब लड़का इसको देख के जब किया जाता है, क्या करें, अरे कुछ ना करो, एक तो तोड़ के इनको दे दो, कर दे जाओ तुम ऐस करो, जाके ऐस किया, इसने π/2 लाया, देखो लाया, आ गया, पैदा हो गया, ऐस करते हुए, है ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2, तो सिद्ध करो कि, जरा देखो इसको सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब आ जाओ, बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल जिसका जवाब नहीं। अब जाकर देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स एक्स और प्लस का कॉस, साइन इनवर्स क्या लिखा हमारे पास y,
बराबर पाई बाई 2 लिखा है। सोचो, अब कहोगे कहा सोचे सर जी। अब देखो इधर का सिद्ध करना है, साइन इनवर्स एक्स सिद्ध करना है, इसको बेचारे को रखना है, इनको हटाना है और इधर कॉस इनवर्स वाई लाना है। तो जरा ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई दिखा पड़ रहा है बराबर इस पाई बाई 2 की जगह पर क्या हम साइन इनवर्स क्या आप यहां पे साइन इनवर्स वाई अब प्लस का कॉस इनवर्स वाई नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। अरे भैया पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स वाई प्लस का कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 ये तो है। अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों किया? हमने देखा कॉस इनवर्स वाई है तो हमने कहा कॉस इनवर्स वाई है तो साइन इनवर्स वाई लिखने में कहा जाता है, ससुरा पाई बाई 2 तो हो ही जाएगा। तो अब ये वाले से ये वाला धरी मस को, अरे प्लस में था उधर जाएगा, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, बस आपका प्रूव हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है ना। देखो अगला, अब आ जाओ tan इनवर्स 1 प्लस का x प्लस का tan इनवर्स 1 माइनस का x बराबर पाई बाई 6, तो सिद्ध करो x स्क्वायर बराबर इतना सिद्ध करना। चलो हल करते हैं। हल तो यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस का क्या हो जाएगा x और प्लस का tan इनवर्स और 1 माइनस का क्या हो जाएगा x बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा। हो जाएगा। अब चलो सूत्र लगाएंगे। सूत्र कौन सा लगेगा जरा देखो, कौन सा सूत्र? tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस का x y। तैयार भी हो गया। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, x का काम कौन कर रहा है? 1 प्लस का x, y का काम कौन कर रहा है? 1 माइनस का x। तो आप क्या करोगे? सवाल हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो आप यहां पे लिखोगे tan इनवर्स x के स्थान पर 1 प्लस का x प्लस ये वाला y के स्थान पर 1 माइनस का x बटे 1 माइनस का 1 प्लस का x के स्थान पर और y के स्थान पर 1 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, बराबर पाई बाई 6, क्योंकि हल करना है ना। हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। ठीक है, ये tan इनवर्स उठ के उधर जाएगा, इधर दरवाजा जब खुलेगा तो माइनस के x से ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा? 1 माइनस का a प्लस का b, a माइनस का b, तो मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर, और यहां को जाएगा tan पाई बाई 6 हो जाएगा। ये अंदर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये काहे का होगा? प्लस का हो जाएगा, तो 2 बटे 1 माइनस का और प्लस का x स्क्वायर बराबर tan पाई बाई 6 का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 3 होता है, यानी tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 3। ये वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर का नाम x स्क्वायर, और ये जाएगा इनके पास क्रिया गुणा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर का नाम x स्क्वायर, और ये इनके पास जाएगा तो 2 अंडर रूट के तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही बात हमको क्या करके दिखाना था? सिद्ध करके दिखाना था। यही बात आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। आई बात समझ में? आपको हमारा वीडियो समझ में आता होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके 22 नंबर को क्वेश्चन हो गया, आप 23, 24, 25 में चलते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं 23 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आपके 5 नंबर के क्वेश्चन तय शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन देखो, यहां पे हम क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कॉस इनवर्स, क्या लिखा है? x बटे 2 प्लस का कॉस इनवर्स क्या लिखा है? y बटे 3 बराबर क्या लिखा है हमारे पास? थीटा लिखा है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स x, ये x मानो, प्लस का कॉस इनवर्स ये क्या है? y, ये पूरा सिस्टम क्या है? y है। तो इसका जो सूत्र होता है, जरा सूत्र पर फोकस करेंगे। कॉस इनवर्स x y, या कह लो a लिख दो थोड़ा सा, a प्लस यह लगा है कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? b, अरे वही है b, यहाँ पे x के टर्म में है तो हम नीचे भी कर रहे हैं थोड़ा सा, बराबर सूत्र होता है कॉस इनवर्स और क्या हो जाएगा? a b माइनस, अगर प्लस होता है तो क्या लगते हैं? माइनस, और अंडर रूट 1 माइनस का a स्क्वायर इंटू
और 1 माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। बस अंतर इतना है, ए का काम कर रहा है x/2 और बी का काम को कर रहा है y/2। जहां पर ए देखा पड़ेगा वहां पे x/2 रखेंगे और जहां पर बी दिखाई पड़ेगा वहां पे y/3 रखेंगे। अब आ जाओ, तो चलो शुरू करते हैं। सवाल हमारा इस फॉर्म में लिखा है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉस इनवर्स लिखोगे, ए की जगह पर क्या रखोगे x/2 गुणे बी की जगह पर y/3 माइनस का अंडर रूट, दोनों को एक ही छतुरी के नीचे लगा लो तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का ए की जगह पर कितना रखोगे x/2 और स्क्वायर लगा है तो x का जब स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर पाओगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 पाओ जाओगे। इधर आ जाओ, फिर हो जाएगा 1 माइनस का, ये 1 माइनस का b की जगह पर है y/3 तो y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर पा जाओगे और इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 पा जाओगे बराबर थीटा। बात आ रही समझ में। अब देखो क्या करना है, कॉस इनवर्स उठा करके उधर ले जाओ तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा बराबर 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस का इसको अंडर रूट के अंदर गुणा कर लेते हैं, एक जाएगा एक से गुणा होगा या तो गुणा कर लेते हैं या गुणा कर ही लेते हैं, 4 का नाम 4 आप मल्टीप्लाई करो, 1 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 जाएगा या कह लो 1 गया 1 से गया ये गया इनसे गुणा होगा तो माइनस का x²/4, फिर 1 जाएगा उनसे मल्टीप्लाई होगा तो y²/9, 1 जाए और ये जाएगा माइनस प्लस और x² y²/9 36 नीचे वाले का गुणा कर लो बराबर इधर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, जिसके पास अंडर रूट लगा है उसको एक तरफ करेंगे और जिसके पास अंडर रूट नहीं है उनको एक तरफ करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x y/, कितना हो जाएगा 6 प्लस में था इधर आया माइनस का क्या हो जाएगा cos थीटा, ये एक ब्रैकेट हुआ बराबर अंडर रूट। अब यहां पे आ जाओ, तो जब यहां पे करेंगे तो हमारे पास बोलो 4 9 36 और इसके नीचे 1 मान ले तो इसका लासा कितना आएगा 36 हो जाएगा। एक का पहाड़ पड़ो 36 से गिर जाए 36 बार गया आएगा तो 36 लिख दिया जाएगा, 4 9 36 9 बार गया तो 9x² हो जाएगा, 9 चौके 36 माइनस का 4y² हो जाएगा और प्लस का 36 से करें 36 से एक बार गया x² y² हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा 6 माइनस का cos थीटा हो जाएगा बराबर और इधर हो जाएगा अंडर रूट और कितना आ जाएगा देखो 36 का वर्गमूल तो नीचे 6 निकल आएगा तो ऊपर ही बचा है तो ऊपर वाला लिख दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास बोलो जरा 36 हो जाएगा माइनस का 9x² हो जाएगा माइनस का 4y² हो जाएगा प्लस का x² y² हो जाएगा पूरे के बटे 36 क्योंकि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो पूरा ब्रैकेट लगा के इससे स्क्वायर कर देंगे। नहीं आया, अगर आपको 36 से लिखना है कोई दिक्कत नहीं, आप 36 से लिखे रहने दो और जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा हट जाएगा। अब इधर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग होगा। अब इधर a माइनस बी का तो यह कह सकते हो, चलो कर ही लेते हैं a², ये a² यही तो होगा, ये a है स्क्वायर करेंगे तो x² y² और 6 का स्क्वायर 36 प्लस b² यानी cos² थीटा माइनस का 2 a की जगह पर x/y/6 और cos थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया तो क्या बचा हमारे पास 36 माइनस का 9x² माइनस का 4y² और प्लस का x² y² बटे 36 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 36 इनका लासा निकाल लो, क्या निकालेंगे लासा। जब लासा निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जरूर इधर आ जाओ, इसको हम साफ कर लेते हैं बाद में, ठीक है। तो इधर आपको दिखाई पड़े। अब देखो यहाँ पे क्या करना है 36 और इसके भी नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है 36 1 और 6 का लासा निकालेंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ गया। अच्छा 36 का पारा पड़ो 36 से अगर यहाँ पर एक बार जाएगा तो यहाँ पे x² y² ही रहेगा प्लस और 1 का पारा पड़ो 36 से अगर 36 बार जाएगा तो 36 cos² क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा।
फिर माइनस का छदूनी, जहां का 36 होता है 6 बार गया, छदूनी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12 एक्स वाई कॉस थीटा हो जाएगा। जरा इस सवाल को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। अब इधर आ जाओ, तो बराबर अभी ये सवाल का इस क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, अभी वो वाला नहीं है, आप लोग समझना बात को, ठीक है, बराबर। और इधर हमारे पास कितना हुआ 36 माइनस का 9x² माइनस का 4y² और प्लस का x² y² बटे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस में था, इधर उठ के आया प्लस में हो जाएगा। फिर जब 36 से 36 कट जाएगा तो ये वाले से इधर फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जब 36 से 36 कट जाएगा तो फिर ये बचेगा ऊपर वाली लाइन, ये प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस में, तो जब माइनस में जाएगा तो ये वाले से वाला कट जाएगा तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा 36 माइनस का 9x² माइनस का 4y²। आया समझ में? दोनों माइनस में इधर उठ के आएगा प्लस में, और ये कॉस 36 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास 9x² हो जाएगा, माइनस में था इधर आया प्लस का, और ये माइनस में था प्लस का 4y² आ गया, और फिर उसके बाद माइनस का 12xy कॉस थीटा बराबर ये 36 तो पहले से लिखा था ना यहाँ पे, और ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 36 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 9x² प्लस का 4y² हो जाएगा माइनस का 12xy, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों के पास 36 को क्या कर लिया तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब यहाँ पे आ जाएगा 9x² प्लस का 4y² और माइनस का 12xy कॉस थीटा हो जाएगा बराबर 36। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगले देखो ये हमारा लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम चलते हैं जरा सवाल ये देखिए हमारा समीकरण सेक इनवर्स x अपान a माइनस का सेक इनवर्स x अपान b बराबर सेक इनवर्स b माइनस का सेक इनवर्स a को हल करो। हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। हल करने का मतलब क्या है? x का मान ज्ञात करना। बड़ा आसान सवाल है, देखने में सारा बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखो सबसे पहले अब सेक का कोई तो फार्मूला बताया नहीं हमने, तो आप क्या करो सेक इनवर्स क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कर सकते हो कि नहीं? कॉस इनवर्स, अरे सेक इनवर्स का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस इनवर्स। और x अपान a का व्युत्क्रम a अपान x, फिर माइनस का सेक इनवर्स का व्युत्क्रम कॉस इनवर्स और b अपान x हो जाएगा बराबर सेक इनवर्स b कॉस सेक इनवर्स का व्युत्क्रम कॉस इनवर्स हो जाएगा और इसका 1 अपान b हो जाएगा। दूसरा ठाड़ कर देते हैं ना इसको, और माइनस का, और इसका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपान a। इतनी बात तो सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने लोगों के पास a वालों को एक तरफ करेंगे और b वालों को एक तरफ करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना? जिनके पास a है उनको एक तरफ लाएंगे, जैसे इनके पास a है उनके पास a है तो इनको एक तरफ लाएंगे, और जिनके पास b है उनको एक तरफ ले जाएंगे। जरा देखो तो यहाँ पे हमारे पास कॉस इनवर्स a अपान क्या हो जाएगा x, ये माइनस में था इधर आया प्लस का, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपान a हो जाएगा, ये माइनस में था इधर आया प्लस का, समझ में आया? और बराबर इधर हो जाएगा, ये माइनस में था उधर जाएगा, ये माइनस में था इधर आ गया, देखो ये आ गया, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 अपान b, और ये माइनस में था इधर आया प्लस का, तो कॉस इनवर्स और b अपान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आई बात समझे? अब कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y, फार्मूला पता चल गया होगा, ठीक है। फार्मूला आप लोगों के लिखे ही थे, तो हमारे पास सूत्र लगा दें जरा आप लोगों के लिए। कॉस इनवर्स क्या है हमारे पास x प्लस का कॉस इनवर्स y बराबर सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र कॉस इनवर्स और क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो जाएगा।
आई बात समझ में? अब हम यहाँ पे x की जगह पर a अपान x, y की जगह पर 1 अपान a ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो cos इनवर्स x के स्थान पर a अपान x लिखेंगे गुणे y के स्थान पर 1 अपान a। पहले इधर का काम कर रहे हैं, पहले इस साइड का काम कर रहे हैं। माइनस का और अंडर रूट दोनों को एक ही छतरी के नीचे कर लेते हैं। 1 लिखा माइनस का x के स्थान पर a अपान x, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस का y स्क्वायर, y का मान 1 अपान a है तो 1 अपान a स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट इसी प्रकार इस साइड में भी करेंगे, cos इनवर्स लिखेंगे और x की जगह पर यहाँ पे 1 अपान a है तो 1 अपान a लिखेंगे, वो सॉरी 1 अपान b है, यहाँ पे b लिख लीजिए गुणे, और cos इनवर्स इसका y की जगह पर b अपान x है तो b अपान का हो जाएगा x हो जाएगा। फिर माइनस का और अंडर रूट लगा देंगे दोनों को एक ही छतरी के नीचे, तो 1 माइनस का x के स्थान पर क्या हो जाएगा बोलो 1 अपान b स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस का y के स्थान पर b अपान x है तो स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट लगाना देखो भूल ही गए, अरे अच्छा दोनों एक ही छतरी के नीचे कर दिया ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अब हम cos इनवर्स खत्म, ठीक है सर, a से खत्म, इधर b से b खत्म, तो 1 अपान क्या बचा बड़ा, और इधर माइनस का और अंडर रूट लगा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक एक का नाम एक, ये जाएगा इनके पास तो माइनस का a स्क्वायर x स्क्वायर आया। अच्छा फिर उनके पास अब ये जाएगा उनके पास तो माइनस का 1 अपान a स्क्वायर आ जाएगा, फिर उनके पास जाएगा माने माइनस प्लस, और जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर गुणे और 1 अपान a स्क्वायर नहीं आ जाएगा। और इधर आ जाओ 1 अपान x बचा था ना, cos इनवर्स खत्म, ये जो ब्रैकेट के अंदर बचे यही बचे खाली। अब इधर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते, एक जाएगा एक से गुणा होगा, ये जाएगा इनसे गुणा होगा माइनस का 1 अपान b स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये जाएगा इनसे गुणा होगा तो माइनस का b स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये जाएगा इनके पास माइनस प्लस का b स्क्वायर अपान x स्क्वायर इंटू 1 अपान b स्क्वायर, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, अब दोनों पक्षों का वर्ग कई डालो जो मिले हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब क्यों वर्ग कर रहे हैं क्योंकि अंडर रूट हट जाए पूरा हमारा, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस का a स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस का 1 अपान a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल तो 1 अपान x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी आ जाओ तो हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस का 1 अपान b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान x स्क्वायर, और b से b कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 अपान x स्क्वायर का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना जरा देखो, बचा हमारे पास 1 माइनस का a स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा, जरा देखते रहो, ठीक है यहाँ पे, और उधर कितना बचा माइनस का 1 अपान a स्क्वायर और प्लस का 1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो क्या बचा हमारे पास, है ना, 1 माइनस का 1 अपान b स्क्वायर हो गया और माइनस का b स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जिसके पास x है उनको एक तरफ रखते हैं, जैसे ये माइनस में था इधर आया उठ के का हो जाएगा प्लस का, सॉरी ये माइनस में था इधर उठ के आया प्लस में, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर अपान x स्क्वायर पढ़ा पहले से बराबर, समझ में आ रहा है, ये माइनस में था इधर उठ के आया प्लस में, देखो ये प्लस का आ गया माइनस का a स्क्वायर अपान x स्क्वायर था, ये माइनस में था उधर चला जाएगा प्लस में, तो 1 अपान a स्क्वायर माइनस का 1 अपान b स्क्वायर। अब इन दोनों का लासा ले लो तो लासा x स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा। अब देखो क्योंकि दोनों के हर बराबर है, ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और इधर हमारे पास इन दोनों का लासा निकालेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो b स्क्वायर माइनस का ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, ये जाएगा इनके पास a स्क्वायर एक नाम a स्क्वायर और ये जाएगा उनके पास x स्क्वायर एक नाम x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और क्या हो जाएगा b स्क्वायर, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा तो अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, तो x का मान कितना निकल गया प्लस माइनस का a b आ गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया, देखो अब आपको सुनो
अब आपके पास हमने 24 नंबर तक आपके सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम आपके पास 25, 26, 27 यानी आपका पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि हमारे ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते होंगे। अगर फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को समझ में ना आए, आप कमेंट जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। ये आपका अधिकार है। आप क्योंकि गलतियों से ही सुधार का रास्ता मिलता है। आप बताओगे, हम इधर से थोड़ा सा अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। और अब आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, जागरूक करिए उनको। धन्यवाद।